वेरी गुड आफ्टरनून गाइज, वेलकम टू चंद्रन सिटी इलाहाबाद। दोस्तों चंद्रन सिटी इलाहाबाद में गाइज मैं आरपी मिश्रा आपका स्वागत करता हूं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं और हम लोग दोस्तों इस सेशन को जारी रखेंगे। एंड विल टेक दोस्तों, कल हमने शैक्षिक प्रबंधन लिया था और प्रबंधन की विशेषताएं, और आज गाइज हमें यस वी विल टेक यस प्रशासन, द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रशासन। प्रशासन आइए आइए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रशासन शब्द थोड़ा सा देखेंगे आज भी दोस्तों, इसमें भी आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है जो कि खुद लैटिन भाषा के एडमिनिस्टर या एडमिनिस्टर दोस्तों ध्यान सुनेंगे, मैं हिंदी में लिख दे रहा हूं। एडमिनिस्टर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना। दोस्तों बहुत तगड़ी बात है, पालन पोषण करना या देखभाल करना या निगरानी करना। दोस्तों मतलब आपको सोच के ही बहुत मजा आएगा। दोस्तों हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, एक आम आदमी क्या लगाता है, मतलब वो जनरली भी सब कुछ बाय एडमिनिस्ट्रेशन। हमको लगता है दोस्तों एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या है, लठियाना। जैसे दोस्तों पुलिस कहीं गई है, 10 लाठी मारी किसी को, भीड़ को, हमारे यार भाग जाओ, प्रशासन आ गया है, प्रशासन। तो दोस्तों आपको जान का आश्चर्य होगा, इन लैटिन दिस वर्ड कम्स आउट ऑफ एडमिनिस्ट्रेट, जिसका अर्थ है देखभाल करना। दोस्तों तो गाइस कहने मतलब है कि अगर एसडीएम, डीएम, बड़े बड़े अधिकारी जो प्रशासन चला रहे, दोस्तों अभी हम तो शैक्षिक प्रशासन पे भी आएंगे दोस्तों, उनका मुख्य उद्देश्य जनता को दौड़ा दौड़ा के पीटना नहीं दोस्तों, देखभाल करना है, जनता की संपत्ति की निगरानी करना है, पालन पोषण। भाई जो मुख्यमंत्री हैं, प्रधानमंत्री हैं, वो प्रजा के, दोस्तों पुराने जमाने में जैसे राजा होते थे, आज प्रजातांत्रिक देश में ये लोग हैं, तो ये प्रजा के पालक हैं दोस्तों। ये एडमिनिस्ट्रेटर शब्द का ओरिजिनल अर्थ होता है। इसको एक बार देखते हैं, हमें आपको अच्छा लगेगा। ये प्रशासन शब्द अंग्रेजी के एडमिनिस्ट्रेशन शब्द का हिंदी रूपांतरण है, जो कि खुद लैटिन भाषा का एडमिनिस्टर या एडमिनिस्ट्रेटर शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है पालन पोषण करना दोस्तों, या देखभाल करना। इसको अब मैं आपको लेंगे दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन शब्द से हमारा अर्थ शैक्षिक संसाधनों, पूंजी, वित्त व्यवस्था एवं मानवीय संसाधनों आदि की देखभाल से है। दोस्तों शैक्षिक प्रशासन का अर्थ क्या है? जब दोस्तों हमारा टारगेट प्रशासन पढ़ना नहीं है दोस्तों, हमारा टारगेट है शैक्षिक प्रशासन पढ़ना। दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन का अर्थ क्या है कि जो दोस्तों डेस्क बेंच, मतलब आप कहीं से उठा लीजिए, गार्डन है स्कूल का भवन है,
स्कूल के टीचर्स हैं, स्कूल के चपरासी हैं, क्लर्क का स्टाफ है दोस्तों, इनकी देखभाल देखभाल कोई इनको मारने नहीं आ रहा, मतलब कि इनकी सैलरी टाइम पे आए दोस्तों, विद्यालय को सही समय से, विद्यालय के छात्रों को सही से शिक्षा मिले, देखभाल सबको दोस्तों, विद्यालय में वित्त व्यवस्था ठीक ठाक रहे, पेयजल सही है कि नहीं दोस्तों। प्रशासन शब्द अगर देखा जाएगा, इसको अगर फ्रेंकली देखिए दोस्तों, हकीकत तो यह है कि अब आप शायद समझ भी गए होंगे कि प्रबंधन प्रशासन को अलग करना बहुत मुश्किल है गाइज। आई मीन देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ, दोस्तों उतना डीप आपको जा भी नहीं रहा हूं, देयर आर सर्टेन ग्रुप ऑफ स्कॉलर्स जो मानते हैं दोस्तों कि प्रशासन और प्रबंधन अलग अलग है। पर दोस्तों अगर मैं फ्रेंकली बोलूं, जैसा आज आधुनिक विजय को दोस्तों, जहां भी प्रबंधन होगा वहां पे प्रशासन हो दोस्तों, बस ये है कि प्रशासन में कभी कभी कानून का पुट हो सकता है दोस्तों। प्रशासन में कानूनी, देखिए प्रशासन के लिए नियम कानून होना जरूरी है, इसलिए दोस्तों यह थोड़ा प्रबंधन से इसे हल्का सा अलग करता है। एक बार देखते हैं, यस लेट्स गो, ओके यस। तो आप आएगी कुछ, मुझे पर दोस्तों फिर से लग रहा है पिछली बार शैक्षिक प्रशासन की ग्राहम बेल की परिभाषा आई थी, इसलिए मैं चाहूंगा आज दोस्तों सिर्फ प्रशासन, उसके बाद हम बहुत कर्रा इसको चलाएंगे क्योंकि फैक्ट फैक्ट आएगा, पर मैं भी रट्टा मारने वाले एक बार देखेंगे। शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा दोस्तों, शैक्षिक प्रशासन की परिभाषा। शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन में दोस्तों हम शैक्षिक प्रबंधन प्रशासन की क्या ले रहे हैं, परिभाषा ले रहे हैं। आइए एक बार देखते हैं, आइए यस। पहला दोस्तों हम ले रहे हैं एक बड़ी फेमस परिभाषा किसकी, ब्रुक एडम्स की गाइज, ब्रुक एडम्स की परिभाषा है। यस, शैक्षिक प्रशासन को, शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता निहित होती है। शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र में पिरोने की क्षमता निहित होती है। यस आइए, यह यह परस्पर विरोधियों, विरोधी एवं, यस विरोधी एवं सामाजिक शक्तियों को, सामाजिक शक्तियों को इस तरह आपस में जोड़ता है, इस तरह आपस में जोड़ता है कि वे सब मिलकर एक इकाई की तरह काम करे हैं, तरह
काम करे दोस्तों। यह ब्रूक एडम्स की परिभाषा गाइज। आगे चलते हैं इसको। यस दोस्तों, डॉक्टर एस एन मुखर्जी दोस्तों, बहुत क्योंकि पिछली बार डॉक्टर एस एन मुखर्जी, यस, आइए, बहुत ही दोस्तों बड़ी फेमस परिभाषा है। मुखर्जी साहब इंडिया के एक बड़े विद्वान हैं। आइए, शैक्षिक प्रशासन शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ मानवीय संसाधनों से भी संबंधित है, वस्तुओं के साथ साथ मानवीय संसाधनों से भी संबंधित है। वास्तव में इसका संबंध मानवीय तत्व से ज्यादा है तथा निर्जीव वस्तुओं से कम। ऐसा दोस्तों यह परिभाषा कहती है, निर्जीव वस्तुओं से कम। और आइए आगे चलते हैं। इस दोस्तों हम तीसरी परिभाषा ले रहे हैं दोस्तों, और तीसरी परिभाषा है किसकी? यस, तीसरी परिभाषा ले रहे हैं हॉक्स। देखेंगे हॉक्स विस एवं रफनर के अनुसार दोस्तों, रफनर शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा, चलेंगे दोस्तों, एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य, शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। मतलब दोस्तों अगर आप सिर्फ इन डेफिनेशंस पे निगाह डालें, देखिए कितनी साफ सुथरी। ब्रूक एडम्स की डेफिनेशन दोस्तों बड़ी फेमस है, देखेंगे क्या बात दोस्तों करा। शैक्षिक प्रशासन में अनेक को एक सूत्र से पिरोने की क्षमता निहित होती है। यह परस्पर विरोधी एवं सामाजिक शक्तियों को, मतलब दोस्तों परस्पर विरोधी का मतलब क्या है? पहले विरोधी करते हैं मारपीट से नहीं दोस्तों, इसका परस्पर विरोधी का अर्थ क्या है दोस्तों? जहां टीचर का काम है पढ़ाना, वहीं क्लर्क का काम क्या है दोस्तों? क्लर्क का काम पढ़ाना नहीं दोस्तों, क्लर्क का काम है रिकॉर्ड मैनेज करना। और दोस्तों वहीं चपरासी का काम है पानी पिलाना। अर्थात इनके हित अलग अलग हैं, पर सबको, देखिए गाइस कितना बढ़िया उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, इन सबको आपस में मिलकर एक सूत्र में पिरोकर काम निकालता है, यही शैक्षिक प्रशासन है गाइस। और देखिए डॉक्टर एस एन मुखर्जी ने क्या कहा दोस्तों? शैक्षिक प्रशासन वस्तुओं के साथ साथ मानवीय, मतलब उन्होंने कहा मानवीय संबंधों से भी जुड़ा है, और इसका मुख्य फोकस मानवीय तत्व ही है, निर्जीव वस्तुओं से इसका मतलब बहुत कम है दोस्तों। कहने का मतलब क्या है
किसी चीज का प्रशासन गाय भैंस थोड़ी करेगी दोस्तों। अब डेस्क बेंच है तो इसकी देखरेख मानव करेगा, निर्जीव वस्तुएं थोड़ी करेंगी दोस्तों। यह एस एन मुखर्जी के इस डेफिनेशन का दोस्तों मतलब है। और फॉक्स, बिश और रफनर ने भी दोस्तों क्या खूब कहा है कि शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली, दोस्तों मैंने अभी आपको बोला था पालन पोषण, हम एडमिनिस्ट्रेशन का अर्थ क्या समझते हैं, लाठी मारना, डंडा मारना, कह रहा है पालन पोषण। देखिए एकदम क्लियर कि शैक्षिक प्रशासन सेवा करने वाली एक ऐसी गतिविधि है जिसके द्वारा शैक्षिक प्रक्रिया के लक्ष्य प्रभावशाली ढंग से प्राप्त किए जाते हैं। दोस्तों थोड़ा वक्त दे रहा हूं ताकि आप लिख दो। राइट, सो कुछ परिभाषा, मुझे दोस्तों पता नहीं क्यों लग रहा है कि इनमें से कोई एक परिभाषा काफी चांस रहेगा। यस दोस्तों, अगला मैं ले रहा हूं जेबी सियर साहब की परिभाषा, जो दोस्तों बहुत ही फेमस है। तो आइए मैं हल्का सा जेबी सियर्स की परिभाषा को ले लेता हूं। यस, इसको आई ओके। यस, शिक्षा के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन शब्द का अर्थ सरकार से होता है, सरकार से होता है, जिसका निकटतम संबंध, जिसका निकटतम संबंध निम्नलिखित तत्वों से होता है, निम्नलिखित तत्वों से होता है। तो निम्नलिखित तत्व दोस्तों क्या है कि क्या क्या है जो प्रशासन में आपको देखने को मिल सकता है शैक्षिक प्रशासन में। आइए देखते हैं। आइए जैसे दोस्तों पर्यवेक्षण, त्रुटि निर्देशन, त्रुटि निर्देशन, यस, संगठन, आदेश देना, आदेश देना, यस, नियंत्रण एवं समायोजन आदि है। 14वां। और दोस्तों हम अब लेंगे दोस्तों 5वां। दो परिभाषाएं हम और लेंगे, यस और यस। दोस्तों एक परिभाषा हम और ले रहे हैं, वह परिभाषा दोस्तों जो पिछली बार आई थी, जो बहुत ही ज्यादा गलत हुई लोगों से, ग्राहम वेलफोर। तो ग्राहम वेलफोर की दोस्तों परिभाषा हम ले रहे हैं, जो लास्ट टाइम सुपर टीटी में जिसको लेके बड़ा बवाल हुआ था। तो आइए शुरू करते दोस्तों। आइए आइए देखते हैं। शैक्षिक प्रशासन का अर्थ उत्तम छात्रों को, उत्तम छात्रों को, यस, योग्य शिक्षकों, शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा, समुचित शिक्षा, समुचित शिक्षा
प्राप्त करने हेतु करने हेतु हेतु योग्य बनाना है ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत सीमित संसाधनों द्वारा प्रशिक्षित होकर अधिक लाभान्वित हो सके। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। तो ये दो डेफिनेशन मैं और कवर कर रहा हूं। गाइस जानते हैं, बस थोड़ा मैंने बोला था कि एक दो दिन जब तक डेफिनेशन आएगी थोड़ा आपको थोड़ा बोरिंग लगेगा, पर गाइस ये डेफिनेशन वो पार्ट है जहां से मुझे लग रहा है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन के चांसेस देगा। एक बार देखते हैं जेबीसीएस ने दोस्तों क्या कहा है शिक्षा के क्षेत्र में। देखिए सीएस की परिभाषा भी बहुत अच्छी बात है। वो कह रहा है शिक्षा के क्षेत्र में प्रशासन शब्द का अर्थ सरकार से होता है जिसका निकटतम संबंध निम्नलिखित तत्वों से होता है: पर्यवेक्षण, त्रुटि निर्देशन, संगठन, आदेश, नियंत्रण एवं समायोजन। तो दोस्तों अगर देखिए तो ये परिभाषा भी याद कर, आपको मैंने बोला दोस्तों इतना सब कुछ नहीं याद करना, आप सिंपल जानिए सरकार से कनेक्ट किया किसने, सीएस ने। अगर देखा जाए दोस्तों सीएस सही भी कह रहा है क्या, जहां प्रशासन शब्द आएगा वहां कानूनी अधिकार या वैधता का पुट थोड़ा बहुत जरूर रहेगा। तो वही ये कह रहा है कि इसमें ये चीजें आपको इन्वॉल्व रहेंगी। पर्यवेक्षण दोस्तों जैसे अब कोई काम हो रहा है, भाई सरकार का कोई यहाँ, अब आप सोचो ना, जैसे आप बोलोगे सर प्राइवेट स्कूल में, दोस्तों प्राइवेट स्कूल भले ही निजी मालिकाना हक में चलाए जाते हैं पर सरकार के नियम वहां भी लागू होते नहीं। थोड़ा सा उन्होंने कि भाई हम तो प्राइवेट स्कूल हैं, हम तो मनमानी करेंगे, कुछ नियम सरकार के मानने पड़ते हैं, वो बात कह रहा है। दोस्तों ये वो परिभाषा है जिसको लेकर पिछली बार बड़ा बवाल हुआ था, जो काफी गलत आ गई थी, मिसप्रिंट हो गई थी और ट्रांसलेशन गलत कर दिया था उन लोगों ने। ग्राहम बेलफोर क्या शैक्षिक प्रशासन का अर्थ उत्तम छात्रों को योग्य शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने हेतु योग्य बनाना है ताकि वे अपने राज्य के अंतर्गत, देखिए दोस्तों वही बात है, सीमित संसाधनों द्वारा प्रशिक्षित होकर अधिक से अधिक, अधिकाधिक का अर्थ है अधिक से अधिक क्या हो सके दोस्तों, लाभान्वित हो सके। गाइस हमारी परिभाषा रही किसकी, शैक्षिक प्रशासन की, ग्राहम बेलफोर की। यस आइए देखते हैं। ओके राइट। दोस्तों एक और ले रहे हैं गाइस, छठा हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल की एक और परिभाषा ले रहे हैं दोस्तों, हेनरी फेयोल। आइए ओके। फेयोल जिन्हें प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक माना गया है, प्रशासनिक प्रक्रिया का जनक माना गया। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बनाया है कि आप समझ ही गए होंगे, क्योंकि प्रशासनिक प्रबंधन के जनक ही कौन है, हेनरी फेयोल। दोस्तों माना गया है उनके अनुसार, मतलब उन्होंने दोस्तों शैक्षिक प्रशासन को क्या कहा है उनके अनुसार। तो आइए दोस्तों अब उनकी परिभाषा देखेंगे। क्या अन्य प्रशासन की भांति, दोस्तों वही बात जो उन्होंने पहले कहा था, अन्य प्रशासन की भांति शैक्षिक प्रशासन भी POCCC 5 तत्व, जो दोस्तों उन्होंने प्रबंधन के तत्व बताए हैं, 5 तत्व
तत्वों से बना है। यह कहा दोस्तों, उन्होंने कहा कि जैसे बाकी प्रशासन होते हैं वैसे ही शैक्षिक प्रशासन भी होता है। यह भी दोस्तों योजना बनाने, संगठन करने, कमांड देने, समन्वय करने और कंट्रोल करने, नियंत्रण करने से बना है। इसका फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही लिख के बता चुका हूं, तो आइए आगे चलेंगे। लेट्स गो। ओके, सो डेफिनेशन लिखने में ही पूरा टाइम चला जाता है, इतनी लंबी लंबी डेफिनेशन रहती हैं। लास्ट में गाइज हम रहे कल तुलना करें दोस्तों, चाहते हैं क्रम ना बिगड़ने पाए। यस, प्रबंधन प्रशासन में अंतर दोस्तों, प्रबंधन प्रबंधन एवं प्रशासन में अंतर दोस्तों, प्रशासन में अंतर दोस्तों। पहले वही बात है, शुरू में हम अंतर लिखते हैं पर लास्ट में, अब आइए देखते हैं प्रबंधन। प्रबंधन प्रशासन, पहला प्रबंधन अत्यंत व्यापक है, व्यापक है। प्रशासन का क्षेत्र सीमित है। अगला, प्रबंधन निजी एवं सरकारी दोनों हो सकता है, हो सकता है। प्रशासन में ज्यादातर सरकारी तत्व होता है, सरकारी पुट पाया जाता है। प्रबंधन मौखिक या लिखित नियमों दोनों पर हो सकता है, जिसका कानूनी पक्ष होना जरूरी नहीं है। प्रशासन में ज्यादातर नियम लिखित होते हैं जिनमें कानूनी शक्ति होती है दोस्तों। तो गाइज ये तीन अंतर दोस्तों मैंने बहुत सोच करके लिखे। अगर आप देखिए तो बहुत साफ सुथरा मैंने लिखा है। क्या? प्रबंधन अत्यंत व्यापक है दोस्तों। एक चीज जान लीजिए, अब दोस्तों घर में अब आप अपने बीवी बच्चों से बात कर रहे हो दोस्तों, यहां प्रशासन नहीं होगा दोस्तों, यहां अनुशासन हो सकता है, पर प्रबंधन हर जगह है गाइज। सृष्टि के दोस्तों, चिड़िया दोस्तों, देखिए हमारे आपके कानून क्या, देखिए दोस्तों जरा सोचिए,
गाय भैंस कुत्ते बिल्ली पे लागू होते हैं, तो जनरली नहीं लागू होते। लेकिन प्रबंधन उनके यहां भी पाया जाता है, हर चीज वो भी मैनेज करते हैं। सोचिए दोस्तों कि एक चिड़िया बारिश से पहले अपना घोंसला बनाती है, ये क्या है दोस्तों? यह प्रशासन थोड़ी है, यह प्रबंधन, आई मीन प्रबंधन मैनेजमेंट हैज ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एरिया, बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है। जबकि दोस्तों प्रशासन जनरली भाई दोस्तों प्रशासन में अब भाई कोई पिता अपने बेटे से कब मिलेगा इसका कानून थोड़ी है, यह मैनेजमेंट है दोस्तों। यहां प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है। अर्थात फिर भी विस्तृत है प्रशासन, पर प्रशासन का एरिया दोस्तों फिर भी सीमित है। और आइए, प्रबंधन निजी एवं सरकारी दोनों हो सकता है दोस्तों। एक छोटी सी दुकान मैंने खोल रखी है, एक घुंटी, मान लीजिए मैं सब्जी बेचने वाला हूं, तो मेरे यहां भी मैनेजमेंट है, पर इसके नियम मैंने भाई जाना है, काम करना है, सुबह 5 बजे माल ले आना है, फिर सेल करना है। इसके प्रबंधन के नियम दोस्तों क्या हो सकता है? निजी भी हो सकता है। अभी निजी है, इसमें सरकारी कोई नियम नहीं चलेगा, लेकिन अब दोस्तों निजी स्तर पर नहीं चलेगा दोस्तों। सरकारी, जैसे अब आप समझिए दोस्तों, एफसीआई हो गया, जो सरकारी गोडाउन से, इसमें सरकारी मैनेजमेंट चलता है दोस्तों। या स्कूल जो सरकारी हैं, वहां विद्यालय प्रबंधन समिति क्या है दोस्तों? सरकारी, सरकारी हो सकता है। प्रशासन में ज्यादातर, और दोस्तों प्रशासन आप जानते हैं दोस्तों, प्रशासन का मतलब ही है कहीं ना कहीं उसमें सरकार की आज्ञा का शामिल होना जरूरी है। आइए देखते हैं, प्रबंधन मौखिक या लिखित नियमों दोनों पर हो सकता है, जिसका कानूनी पक्ष होना जरूरी नहीं है। वही बात बोला दोस्तों कि एक आदमी अपनी दुकान का मैनेजमेंट कर रहा है दोस्तों, तो कोई जरूरी थोड़ी है भाई एक मौखिक छोटा मोटा भाई 10-5 हजार की सेल है, छोटा मोटा बिजनेस है, कोई जरूरी थोड़ी है मेरे बच्चों को उसके लिए हर नियम लिखित बना हो। भाई लोग आते हैं, काम करते हैं, शाम को पैसा कलेक्ट होता है, महीने में 2, 4, 5, 10 हजार जो उनकी सैलरी है चली जाती है। अर्थात दोस्तों मौखिक नियम भी हो सकता है। कोई बड़ी कंपनी हो गई दोस्तों, जैसे कोई बड़ी कंपनी है, छोटा मोटा 10-20 लोग काम करते हैं, तो वहां हो सकता है लिखित भी हो सकता है, पर कोई जरूरी नहीं है किसका कानूनी पक्ष हो। पर आप ही बताइए दोस्तों, प्रशासन में ज्यादातर नियम लिखित होते हैं, बढ़िया आदेश। देखिए दोस्तों, अब लॉकडाउन लगाया जाएगा दोस्तों, प्रबंधन थोड़ी लॉकडाउन लगाता है कोरोना के दौरान। लॉकडाउन दोस्तों कौन लगाता है? प्रशासन लगाता है। आई मीन गाइस, कुछ अंतर है, पर अगर दोस्तों बहुत बारीकी से देखिए तो प्रशासन प्रबंधन के लिए ही तो लगाया जाता है दोस्तों। लास्ट में लिख रहा हूं, जिनमें ज्यादातर दोस्तों का, एक बात बताइए दोस्तों, अगर प्रबंधन के लिए भाई मैनेजमेंट ने नियम लगाया है, आप मानोगे ही नहीं, पर होता नहीं यार डीएम का आदेश है, तो डीएम क्या हो गया दोस्तों? प्रशासन हो गया। तो ज्यादातर प्रशासन में कानूनी वैधता पाई जाती है। एक बार देखते हैं यस इसको ओके। नेक्स्ट निष्कर्ष दोस्तों, निष्कर्ष, इसका कंक्लूजन क्या है वो भी आपको बता दें। निष्कर्ष दोस्तों सेम है, मतलब इतना भी अंतर नहीं जितना हम आप सोच रहे हैं। आइए देखते हैं, यस वास्तव में प्रबंधन प्रशासन, प्रबंधन एवं प्रशासन आपस में जुड़े हैं, जिन्हें पूरी तरह से अलग नहीं किया जा सकता, अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि प्रबंधन एवं प्रशासन एक दूसरे पर निर्भर है, एक दूसरे पर निर्भर है दोस्तों। देखिए गाइस, कहने का अर्थ है कि भाई पुलिस, डीएम, एसडीएम प्रशासन के का हिस्सा है, लेकिन दोस्तों इनकी सैलरी कैसे बनेगी, इनको कब सैलरी दी जाएगी, ये प्रशासन का हिस्सा नहीं दोस्तों, ये मैनेजमेंट का हिस्सा है। मुझे यकीन है कि आप मेरी बात को समझ रहे हैं दोस्तों। कहने का अर्थ है कि मैनेजमेंट एंड, इसीलिए दोस्तों आपको शैक्षिक, न तो अकेले प्रबंधन पढ़ाया जाता है, न तो अकेले प्रशासन। क्यों कहा जाता है शैक्षिक प्रबंधन एंड प्रशासन? बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर टू इनसेपरेबल प्रोसेसेस। ये दोस्तों एक दो ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिन्हें पूरी तरह से अलग कर पाना मुश्किल है दोस्तों। जैसे मैं आपको बोलता हूँ, ये संबंध उसी तरह से है
जैसे वृद्धि और विकास का संबंध है गाइस, इस तरह से कॉन्सेप्ट चलता है। तो चलिए दोस्तों बताएंगे कैसा लगा आज का है सेशन। थोड़ा दोस्तों मेरी कि थोड़ा हल्का सा बोरिंग रहा हो, पर कल से दोस्तों मजा आएगा इसमें। कल से हम इसमें विद्यालय प्रबंधन लेंगे दोस्तों, 5 मिनट थोड़ा सा एक फ्लैशबैक लेंगे। कल से विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय का टाइम टेबल बनाना, फिर दोस्तों प्रदेश स्तर पर, राज्य केंद्र स्तर पर प्रबंधन विद्यालय, ग्राम शिक्षा समितियां, ये सब लेंगे। मजा आएगा दोस्तों, परेशान ना हो, अब धीरे धीरे ठीक लगेगा। नॉर्मली जब डेफिनेशन वाला पार्ट थोड़ा बोरिंग चल रहा है, पर कोशिश करूंगा धीरे धीरे आराम से पढ़िएगा, इस कोई जल्दी नहीं, हमारे पास वक्त है, धीरे धीरे पढ़ा दूंगा दोस्तों। थोड़ा हो सकता है लेक्चर थोड़ा हो तो थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का पढ़ते रहिए, बोर मत होइए। फिर एक बार आपके कमेंट्स ले लेता हूँ। यस, राइट। यस, हाँ हाँ, पूरा कोर्स ही लाइव होगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पूरा कोर्स लाइव रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। पूरा कोर्स लाइव हुआ है, जितना पढ़ा रहे पूरा आपको ये पूरा कवर करेंगे। पोर्शन पढ़ा दे रहा हूँ यार, इसीलिए पैरेलल पढ़ा रहा हूँ। थोड़ा बोरिंग है, बार बार पढ़ाने का कोई मतलब है नहीं, इसीलिए रोक रखा था दोस्तों। पुराने सुपर टीटी के बैच के बच्चे ने सर आपने रोक दिया दोस्तों, इसीलिए रोक रखा था। थोड़ा सा क्या है ना कि एक साथ पढ़ा देंगे यार तो धीरे धीरे वैसे मजा आएगा गाइज। विद्यालय प्रबंधन, विद्यालय की समय सारणी बनाने के सिद्धांत, कितने तरह से समय सारणी बन सकती है, विद्यालय की समय सारणी को विद्यालय की घड़ी क्यों कहा जाता है, विद्यालय का पहिया क्यों कहा जाता है, हम सब इन सब तमाम तत्वों को लेंगे दोस्तों। जसवंत सिंह का कोटेशन लेंगे, किन किन लोगों ने सारी बातें कही, तो मजा आएगा गाइज। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी गुड लेक्चर। तो एंजॉय करते रहिए दोस्तों, पढ़ते रहिए। कल गाइज हम लोग स्कूल प्रबंधन से यहाँ से शुरू करेंगे, तो चलिए मस्त रहिए दोस्तों। थोड़ा थोड़ा जब कल से मजेदार पॉइंट्स होगा तो 1 घंटे की क्लास